ओम शांति। हम पिछले कुछ दिनों से मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की विधि और उसके लिए नियम कायदे पढ़ रहे हैं। आज की मर्यादा है बाबा के स्नेही। मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सदा के स्नेही बनो। एक शब्द है सदा, कांस्टेंट। बाबा का स्नेही बनना अर्थात सदा सहयोग प्राप्त होना, जिससे मुश्किल बात सहज हो जाती है। जो सदा स्नेही होंगे उसकी सूरत से सदा स्नेही की मूरत प्रत्यक्ष दिखाई देगी। उन्हें कोई भी मर्यादा पालन करने में मेहनत का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। कितनी वंडरफुल बात है। और यह नियम है। जैसे बाबा ने हमें नियम दिया कि सुबह उठना है, बाबा से कनेक्ट होना, फिर पढ़ाई का नियम। और अगर हम आज की मर्यादा की बात करें तीसरी, वो है एक से स्नेह एक व्रता बनना। बाबा के सदा के स्नेह की बात हो रही है। तो मतलब ब्रह्मचार्य की जो धारणा है उसको फॉलो करना। अब शरीर के लेवल पे तो हमने सबने करी है, मन के लेवल पर बाबा अक्सर एक बात वाणियों में कहते हैं कि बच्चे कहीं पर भी निगाह ना जाए, ना किसी वस्तु पे, ना किसी मनुष्य आत्मा पे। अगर कहीं पर भी हम अटैच हैं, अभी हमें शुरू से लेके अब तक के सारा चार्ट हम चेक करेंगे, कहीं से भी हम अटैच हैं, चाहे किसी वस्तु से, चाहे मनुष्य आत्मा से, धीरे धीरे होता है डिटैचमेंट। तो उसको चेकिंग करनी है। तो अगर शरीर से नहीं तो वृत्ति से हम फिर हमने धारणा नहीं करी है। शरीर से तो चलो हमने ब्रह्मचर्य की धारणा कर ली, पर वृत्ति से अगर हम कनेक्टेड हैं किसी से तो मतलब बाबा के स्नेही नहीं। जीवन में भी तो देखो ना, अगर एक से स्नेह होता है और दूसरे से स्नेह तब कर लेते तो फिर उसको धोखा मानते हैं ना। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे अगर मेरे से स्नेही है, सदा का स्नेह, तो आपको किसी भी बात में मेहनत नहीं लगी। अगर अब इस नजरिए से अब हम इसको पढ़ते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के लिए सदा के स्नेही बनो। तो हम सदा मतलब जब से हम बाबा के ज्ञान में आए, जब से हमारा ये श्रेष्ठ जीवन शुरू हुआ, तो हम उस चार्ट को ओपन करते हैं कि कितने परसेंटेज हम वृत्ति में बाबा से कनेक्टेड रहते, मन बुद्धि से, है ना। बाबा तो शक्ति है ना, सूक्ष्म शक्ति है। तो कितना समय हम रहते, यानी कि कितना समय हमारे मन बुद्धि में कोई और नहीं आता। अच्छा, कोई कोई चीज अच्छी, कोई वस्तु बहुत अच्छी लगती है तो हम बोलते नहीं, हमें उससे हम अटैच नहीं है पर हमें अच्छी लगती है। जैसे कोई व्यक्ति अच्छा लगता है तो शुरू में अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे अटैचमेंट हो जाती है। तो हमें चेकिंग आज ये करनी है कि कितने परसेंटेज तक हमने एक वृत्ता तक पहुंच गए हैं। आज मैं भी अपनी चेकिंग कर रहा था। बाबा से जब से जुड़े, बाबा से जब से कनेक्शन हुआ, तो धीरे 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 जो है डिटैचमेंट अपने आप प्रैक्टिस होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे अपने शरीर से भी डिटैच हो जाते हैं, शरीर का भी भान नहीं रहता। तो जब धीरे धीरे हम इस अवस्था तक पहुंच गए कि स्नेह सिर्फ उनसे है, बाबा के साथ हर पल कनेक्टेड है, तो इसी को सदा के स्नेही कहते हैं। तो कहते हैं बाबा का स्नेही बनना अर्थात सही सदा सहयोग प्राप्त करना। सहयोग किसमें चाहिए? हम्म? सहयोग चाहिए उत्तम पुरुष बनने में, सहयोग चाहिए। सहयोग चाहिए इस यात्रा को बहुत इजी इजी, कुछ नहीं हो, इजी इजी हम आराम से चलते चले जाए। सहयोग चाहिए कि कोई मर्यादा को फॉलो करने में कुछ ज्यादा उलझन ना हो, है ना, आराम से हम उसको कर सकें।
तो कहते हैं कि सहयोग प्राप्त होना, जिससे मुश्किल बात ना, मुश्किलें तो बहुत आती है हमारे जीवन में, कितनी मुश्किलें आती हैं। सबसे पहले तो ये पवित्रता की मुश्किल भी आ सकती है कि हमने तो सोचा कि हाँ, हम एक के स्नेही रहेंगे, पर बीच बीच में बहुत सारे पेपर्स आते हैं। तो पेपर्स तो आने हैं ना, तभी तो आत्मशक्ति का पता चलेगा ना। हम्म? हमारी आत्मिक आत्मिक शक्ति कितनी मजबूत हो गई उससे कनेक्ट होके। उससे किससे? उस सुप्रीम सोल से। तो बाबा कहते कि सहज हो जाएगा हर पेपर। जो सदा के स्नेह होंगे उनकी सूरत से सदा स्नेह की मूरत, इसको अंडरलाइन करें। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम बीज से कनेक्टेड हो गए, है ना, बीज से हम स्नेह करते, तो पत्तों से स्नेह नहीं करना है, पत्तों को तो प्यार अपने आप मिलेगा। यानी कि विश्व की हर आत्मा प्रति हमारा प्रेम जो है नेचुरल हो गया, क्योंकि हमने बीज से अपना कनेक्शन बनाया हुआ है। साइंटिस्ट क्या बोलते हैं कि जैसे एक यूनिवर्सल माइंड है, तो यूनिवर्सल माइंड कौन है? परमात्मा है, और कोई भी नहीं। और कहते हैं कि सारे माइंड जो है आपस में कनेक्टेड है, इसीलिए टेलीपैथी हम कर सकते हैं इजीली। तो हम जब यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हैं, मीन्स हम सबसे कनेक्टेड है, सब यूनिवर्स का पार्ट हुए ना। तो जब हमने बीज से स्नेह कर लिया, शादी कर ली, समझ लीजिए, बीज से शादी कर ली, स्नेह कर लिया, तो फिर विश्व की हर आत्मा प्रति हमारी पवित्रता, विश्व की हर आत्मा प्रति हमारा स्नेह, विश्व की हर आत्मा प्रति हमारी इज्जत ऑटोमेटिक होगी। इसमें कहीं कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं स्नेह की मूर्त हो जाए। स्नेह की मूर्त बनना मीन्स सभी के प्रति स्नेह हो जाना, उन्हें कोई भी मर्यादा, जितने भी नियम, बाबा तीसरा नियम है ना, आज देखो दो नियम हमने पिछले दिनों पर, एक तो अमृत वेला का नियम, एक पढ़ाई का नियम। तीसरा नियम कहते कोई भी मर्यादा पालन करने में कोई भी मेहनत अनुभव, मेहनत नहीं तो कई बार क्या होता है, बुद्धि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है कि ये हम कैसे कर पाए। मेहनत, बाबा कहते मेहनत तो बच्चे, हम बाबा को पसंद ही नहीं है मेहनत। आप इजी इजी करें, क्यों? क्योंकि आपका तो देवकुल का जन्म है, नेचुरल है, संस्कार पड़े हुए हैं, बस आपको बाबा से कनेक्ट होके उसको इमर्ज करना है। तो ये आज हमारा तीसरा नियम है, आज से हमारी चेकिंग है। और आज हम कुछ देर जो है अपने साथ जरूर बैठें, अपना चार्ट चेक करें कि जब से हम बाबा के साथ, यानी कि ज्ञान हमें जब से मिला है, मानो हमें 2 महीने, 5 महीने, 5 साल, 10 साल, जो भी रिस्पेक्टिव समय हो गया है, हम कितने बड़े हुए हैं बाबा के साथ। बाबा कहते हैं ना, बच्चे आप मेरे साथ बड़े, अभी तो युवा अवस्था में पहुंच रहे हैं ना, बाबा के बच्चे से धीरे 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 बड़े होते जा रहे हैं। फिर एक अवस्था आती है परिपक्व अवस्था, जो बाबा समान अवस्था बन जाती है। बाबा अक्सर कहते हैं कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए वो परिपक्व अवस्था चाहिए आप बच्चों को। परमात्मा इस समय सृष्टि पर आए हुए हैं, इस समय अब तो बिल्कुल लास्ट का समय चल रहा है, लास्ट के समय स्थापनाओं का कार्य पूर्ण होना है सतयुग की। एकदम से कोई ऐसा तो नहीं होएगा, कोई जादू हो जाएगा, सतयुग आएगा। तो वो कौन करेगा? वो बाबा के परिपक्व बच्चे मिलकर सतयुग को क्रिएट करने वाले हैं। तो हम अपने को देखें कि हमारी अवस्था कहाँ तक पहुंची। बाबा से मिलने के बाद हम एक वृत्ता स्थिति में पहुंचे, हम एक के स्नेही बने कि नहीं बने, क्योंकि उस एक से स्नेह करना अर्थ विश्व की हर आत्मा प्रति स्नेह मूर्त बन जाना, विश्व की हर आत्मा प्रति और प्रकृति के प्रति सभी। वस्तु और आत्माओं से अटैचमेंट नहीं है, स्नेही। जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, कोई भी वस्तु सब प्रकृति से मिलती है, तो उसके प्रति हमारा स्नेह, केयर, क्योंकि बाबा ने बताया कि बोला भी जाता है ना कि सर्वोत्तम जीव है इस धरती के हम।
और हमारा सबसे बड़ा कारोबार ही है कि जो भी हमें मिला है, चाहे हमें हमारा परिवार, चाहे हमें कुछ भी वस्तु, हमें उनकी केयर करनी, उनको स्नेह देना, यही तो सर्वोत्तम चीज बनाता है हमें। तो आज हमारी ये बहुत चेकिंग है अपने से, और धीरे धीरे जहां लग रहा है कि कुछ परसेंटेज कमी है, उसको भरना है। उसके लिए क्या करेंगे हम? जहां लग रहा है कि हमें अभी सूक्ष्म अटैचमेंट है अपने बच्चों से, या अपनी प्रॉपर्टी से, या अपने शरीर से, या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि उसमें भटकती है। अच्छा, कई बार क्या होता है, सूक्ष्म सूक्ष्म अटैचमेंट हो जाता है कि मेरा बच्चा ये करे, या मेरे बहन भाई ये करे, ये भी एक अटैचमेंट है। जैसे बाबा ने एक बारी, मेरे को याद है बहुत अच्छे से, कुछ समय पहले की बात है, कि जब हम ज्ञान में चलते हैं तो हमें तो बहुत सुख शांति मिलती है, तो मन करता है कि हमारी फैमिली भी ज्ञान में आवे, उनको भी थोड़ी सुख शांति मिले। तो हमारी बुद्धि वहां चलने लगती है कि भाई भी करे, बहन भी करे, माता पिता भी करे। तो मेरे को ये बात 2015 की याद आती है। बाबा कहते बच्चे नहीं, सबका अपना अपना रोल है। आप ऐसी स्थिति में आए कि आपसे जरूर वो प्रेरणा लेके कर सकते, पर उनकी बुद्धि उनके पीछे नहीं पड़नी चाहिए कि आप भी करिए। तो सच में शुरू में तो ऐसा लगता है कि हमारा परिवार पूरा ज्ञान में आए, मेडिटेशन करे, बाबा से वर्षा प्राप्त करे, बिल्कुल सही बात है, शुभ भावना है। परंतु बाबा कहते हैं बुद्धि अगर उसी में बिजी रहेगी तो आप बाबा की प्रत्यक्षता नहीं कर पाएंगे, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो वो भी कभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमें ये चेकिंग इसीलिए करनी है आज, कि हम कितनी परसेंटेज में कहाँ कहाँ बुद्धि हमारे दिन भर जा रही है। एक के साथ स्नेह का अर्थ है बुद्धि इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकती है। हाँ, पर सारे काम तो करने हैं ना, काम से छुट्टी नहीं दी है बाबा ने। तो फिर हमें खाना भी बनाना है, ऑफिस में भी जाना है, कोई आए उनको अच्छे से उनकी पालना भी देनी है। देखो शब्द है यहाँ पे, पालना। खातिरदारी नहीं बोला मैंने, पालना। जैसे माता पिता पालना देते हैं, बच्चों की खातिरी नहीं करते हैं, पालना देते मीन्स जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है, जितना वो कर सकते हैं उतनी वो करते हैं। जैसे हमारे पिता परमात्मा हमें रोज पालना दे रहे हैं इतने समय से। तो आज हमारी इसी के लिए चेकिंग। और जिस जगह लगे कि इस यहाँ मेरी बुद्धि जो है इस समान में या इस आत्मा के प्रति अटैचमेंट हो रहा है, कोई बात नहीं, हम उसको आज से अपना एक टारगेट लेकर परमात्मा से कनेक्ट होके उसके साथ हमारे जो पैटर्न्स बने हुए, इसको बाबा बंधन भी कहते हैं। बहुत सूक्ष्म बात है कि ये आत्माओं का बंधन है, कि अगर हम कहीं अटके हुए हैं, है ना, जैसे मानो पुत्र मोह है उसमें अटके हो गए, कोई चीज से मोह है उसमें अटक गए, तो सूक्ष्म बाबा कहते हैं ये मोह के धागे जो है ना बच्चे, आप आत्माओं को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो इसीलिए कोई भी परसेंटेज में मोह, हमें कोई खाने की वस्तु हो, पहनने की हो, अपने की कोई किसी के साथ हमारा मोह हो, उस सब से अपने आप को डिटैच करने का अभ्यास करें। और ये एक पल में भी हो सकता है, और हो सकता है 10 दिन लगे, 1 महीना लगे, कोई बात नहीं। जब हमने सोच लिया तो कर ही लेंगे। तो ये चेकिंग आज हम करेंगे। हो सके एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे कि कहाँ कहाँ हम जाते हैं बुद्धि। बाबा कहते हैं जो प्रीवियस सीन चले गए हैं ड्रामा में, है ना, हम सबकी लाइफ में बहुत सारी बातें आई हैं, ज्ञान से पहले, ज्ञान में भी आई हैं। तो बाबा कहते हैं उस सीन के साथ भी आपको अटैच नहीं होना है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसके साथ भी अटैच हो गए तो बुद्धि से क्या चले गया? बाबा तो चले गया। हम्म? उधर बुद्धि गई तो बाबा गया, बाबा गया तो मीन्स स्नेह उस समय ब्रेक हो गया। उस समय स्नेह का ब्रेक होना अर्थ ये हुआ कि फिर हम उससे बाहर कैसे निकलेंगे। मानो कोई 1-2 महीने पहले, 10 साल पहले कोई घटना घटी, वो सीन जो है बुद्धि में चलता है। कई बार हो सकता है 4 घंटे भी लग जाते हैं। हमारे सबके साथ होता है ऐसा। पर ये
मेरी अपनी जर्नी से मैंने ये सीखा कि जितना ज़्यादा हम उससे कनेक्ट होंगे, तो बाबा की मदद नहीं फिर उस समय मिल सकती है हमें। शब्द हो जाएगा बाबा, बाबा बट मदद नहीं मिलेगी। पर अगर हम बाबा से कनेक्ट होंगे, तो वो सीन हम साक्षी बनकर देखेंगे और आगे निकल जाएँगे। और फिर धीरे-धीरे ये मैंने देखा अभ्यास से कि वो सीन्स पीछे वाले आते भी नहीं। कुछ भी ध्यान में नहीं आता, याद में नहीं आता। हम बिल्कुल डिटैच हो जाते। तो हम ये प्रैक्टिस करें तीसरी मर्यादा को फॉलो करने की। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, पढ़ाई की मर्यादा, उससे पहले बाबा ने हमें बताई अमृत वेले की मर्यादा और आज तीसरी ब्रह्मचर्य की मर्यादा। ब्रह्मचर्य में भी 2 शरीर के लेवल पे तो सब शुद्ध हो चुके हैं। वृत्ति हमारी कहाँ-कहाँ जारी है उसकी चेकिंग करके आगे बढ़ेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओम शांति।